अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम सुलहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में वोकेबलरी का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के लिए भी हमने 5 वर्ड्स की सिलेक्शन की है और ये पांचों वर्ड्स जो हैं ये वर्ब्स हैं, लिहाजा हम इनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म भी देखेंगे और साथ इसको हम सेंटेंसेस में भी यूज़ करेंगे ताकि आप जान सकें कि जो वर्ड आपने सीखा है उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारे पास जो पहला लफ्ज़ है वो है एक्सप्रेस, इजहार करना। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड एंड एक्सप्रेस्ड, ये उसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म है। अब आइए इसको देखते हैं कि ये सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा। He expressed his concern over his son's safety. उसने अपने बेटे के तहफ़्फ़ुज़ पर तशवीश का इजहार किया। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें हमने एक्सप्रेस की जो सेकंड वर्ब है वो यूज़ की है। इस तरह जो ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना है। आज का जो दूसरा वर्ड है हमारे पास वो है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब होता है मुबालगा राई करना या किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म देखिए, एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड है। अब देखिए इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं। ही एग्जैजरेट्स इन एवरी मैटर, वो हर मामले में मुबालगा राई करता है या मुबालगा से काम लेता है। ये सेंटेंस आपके पास हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि हमने इसमें सब्जेक्ट के बाद जो फर्स्ट वर्ब है उसके साथ ईएस का इजाफा किया है। तो स्टूडेंट्स, आज का तीसरा लफ्ज़ हमारे पास है हैपन। हैपन का मतलब होता है वाक़या होना, रूनमा होना। इसकी जो दूसरी और तीसरी फॉर्म है वो है हैपेंड, हैपेंड। आई विल हैंडल इफ़ एनीथिंग रॉन्ग हैपन्स, अगर कुछ गलत होता है तो मैं संभाल लूँगा। ये आपके पास फ्यूचर का है, इसको हम डबल फ्यूचर भी कहते हैं और इस पे आप लेक्चर भी कर चुके हैं। ये डबल फ्यूचर भी है और प्रेजेंट सिंपल फॉर द फ्यूचर आफ्टर व्हेन और इफ़, तो ये डबल फ्यूचर भी होता है। इसको देखें, इसमें जो फ़िक्रा है उसके आपके पास 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा इफ़ से पहले वाला है, उसको हमने रखा है फ्यूचर में विल प्लस फर्स्ट वर्ब, और जो इफ़ के बाद वाला हिस्सा है उसको हमने रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा कि आई विल हैंडल इफ़ एनीथिंग रॉन्ग हैपन्स, अगर कुछ गलत होता है तो मैं संभाल लूँगा। आइए जी देखते हैं आज का जो आपका फोर्थ वर्ड है वो कौन सा है। हैंडल। हैंडल का मतलब होता है संभालना। ये वर्ब भी है और नाउन भी है, लेकिन यहाँ हम इसको एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। हैंडल, हैंडल्ड, हैंडल्ड। हैंडल दैट, ये इसका सेंटेंस बन गया हैंडल दैट। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसको संभाल लो। इम्पेरेटिव पे भी आप लेक्चर कर चुके हैं कि इम्पेरेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं कि जिनका जो स्टार्ट है वो हम फर्स्ट वर्ब के साथ करते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट है वो नहीं होता, लेकिन हम जो यू है सेकंड पर्सन उसको तस्वर कर लेते हैं और ये फर्स्ट वर्ब से शुरू होता है। इस तरह ये फिक्रा बन गया हैंडल दैट, इसको संभाल लो। तो स्टूडेंट्स, आज का 5वां और आखिरी लफ्ज़ आपके पास है ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना। ग्रिप, ग्रिप्ड, ग्रिप्ड। सेंटेंस इसका देखिए, ही ग्रिप्ड माई शर्ट एंड स्टार्टेड टू वीप। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना कि उसने मेरी शर्ट पकड़ी और रोना शुरू कर दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस क्यों है कि इसमें हमने सब्जेक्ट के बाद जो ग्रिप है उसकी सेकंड वर्ब यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखे आज का जो लेक्चर 2 है इसके जो 5 वर्ड्स थे, इसके आपने मीनिंग्स देखे, इसके आपने फॉर्म्स देखे, फिर आपने ये भी देखा कि इसको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने भी इसकी बिल्कुल इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, साथ ही इसकी फॉर्म्स देखनी है, साथ देखना है कि इसको ये सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है। इस तरह जब आपके ज़्यादा ये लेक्चर्स हो जाएंगे, आपके पास वर्ब्स की और दीगर जो वर्ड्स हैं उनकी ज़्यादा मिकदार में आपके पास जमा हो जाएंगे, तो फिर आप जो ग्रामर सीख रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से लिखने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।